गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आई एम गौरव एज यूजुअल विदाउट एनी चेंज एंड आज हम पढ़ रहे हैं भाई मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर 2। ठीक है, सो लेक्चर 1 पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 में देखो हमने क्या किया, किसी बॉल को यू की स्पीड से फेंका, कितनी ऊपर जाएगी, कितने टाइम में वापस आएगी, कितने टाइम में जाएगी, कितने में वापस आएगी, कितनी हाइट तक जाएगी, वो चीज़ें देखी। एच हाइट से बॉल को गिराया, ठीक है, ग्राउंड पे आई, कितने वेलोसिटी से नीचे गिरेगी, कितना टाइम लेगी, वो सब कुछ किया। ठीक है, तो आज उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम। ठीक है, सो देखो भाई अभी क्या हो रहा है, अभी हम क्या करेंगे ना, किसी हाइट से किसी टावर से बॉल को फेंकेंगे। ठीक है, जैसे एक टावर है अपने पास, इस पर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, ये हाथों च हैगी बॉल। ठीक है, और इसके हाथों की और टावर की टोटल हाइट 35 मीटर है। मतलब हाइट कौन सी है, 35, मतलब बॉल अभी 35 मीटर हाइट पे है। ठीक है, ये बंदा क्या करता है ना, इसको ऊपर की तरफ फेंक देता है विद इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो क्या होगा भाई, बॉल का मोशन सोच पा रहे हैं हम, बॉल का मोशन कैसा होगा, बॉल पहले ऊपर जाएगी। ठीक है, बॉल पहले ऊपर जाएगी, कुछ हाइट तक जाएगी, रुक जाएगी एक बार के लिए, कितनी देर के लिए, dt टाइम के लिए, फिर वापस रिटर्न ऐसे 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 यहाँ पे गिर जाएगी। ठीक है, तो देखो हम क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवा सकते हैं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अच्छा और क्या निकाल सकते हैं, जब ये यहाँ पे गिरेगी तो कितनी वेलोसिटी से गिरेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी एट ग्राउंड ये पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट कितनी है बॉल की, है ना, वो ग्राउंड से देखेंगे हम। ठीक है, कोई बोले कि मैक्सिमम हाइट ही बताओ तो ग्राउंड से बता दो। ठीक है, तो हाइट मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या करें, इसमें हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। पहले स्टार्ट किया ए पॉइंट से, बी ये ले लो सी, ठीक है, और ये डी, तो अपने पास ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखो अपने को इक्वेशन कहाँ से कहाँ अप्लाई करनी चाहिए, यही सबसे मेन पंगा है। ठीक है, यही सबसे मेन सोचने की बात है। ठीक है, तो सवाल शुरू करने से पहले साइन कन्वेंशन लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, ऊपर वाली साइन सारे पॉजिटिव, नीचे जो भी होंगे नेगेटिव। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड वाले ले लिए, ऑपोजिट भी लेके चल सकते हैं, कोई बात नहीं होती। ठीक है, फिर सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी पड़ेंगी, बस यही बात होनी है। ठीक है, तो अपन अगर ए से बी काम करें तो ए से बी से कुछ निकल जाएगा अपना। ए से बी में अगर अपने को ए से बी की डिस्प्लेसमेंट पता लग गई, ठीक है भाई, ए से बी की डिस्प्लेसमेंट पता लग गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई अपने पास, है ना। इसमें अगर 35 ऐड करें तो टोटल हाइट आ जाएगी। बात क्लियर है, सिंपल है। ए से बी की डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट ए बी की अपने को निकालनी है। ठीक है, ए बी में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट सारी चीजें लिखेंगे। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए पर वेलोसिटी ऊपर है मतलब प्लस है 30 है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बी पर कितनी वेलोसिटी होगी, बी पे तो एक बार स्टॉप होता है ना, यहीं से तो टर्न किया और जहां से टर्न किया वहां पे स्टॉप भी किया, स्टॉप किया तो एक बार के लिए वेलोसिटी कितनी भाई, 0 शून्य। ठीक है, शून्य सब। एक्सेलरेशन बॉल का हमेशा ही किस तरफ है, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ है। ग्राउंड की तरफ है मतलब नीचे है ना। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन नीचे है, ए से बी में भी, बी से सी में भी, सी से डी में भी, सो माइनस जी, इसको एक बार -10 ही ले लो। ठीक है, टाइम अपन को नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट अपन को नहीं पता। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहां से आ सकते, टाइम भी आ सकता है, दोनों ही चीज आ सकते हैं ना। क्यों भाई, क्योंकि अपने पास 3 चीज है, 1 2, ठीक है, सॉरी 1 2 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, तो यहां से हम डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दोनों चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, सो पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या लगाना चाहिए, मतलब टाइम ना अपने को पता ना निकालना, मान लो एक बार, ठीक है, निकाल लेंगे कुछ देर में। तो कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए जिसमें टाइम ना हो, v² - u² = 2as। ठीक है, साइन के साथ वैल्यूज पुट करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी +30 का स्क्वायर = 2, एक्सेलरेशन -10, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यही तो निकालना है। जो चीज निकालनी है उसका साइन नहीं लगाना। ठीक है, एस क्या आ गया अपने पास, 900 डिवाइडेड बाय -20 कितना आ गया, 45 मीटर। ठीक है भाई, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई 45 मीटर।
ठीक है। तो यहाँ से एच मैक्स डायरेक्ट पता लग गया अपने को, है ना, कितना बन गया 35 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, ये कितना है 45, ठीक है। 35 प्लस 45 80 मीटर, मैक्सिमम हाइट अपने पास आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए, टाइम के लिए अप्लाई करेंगे हम एस को भूल जाओ एक बार, है ना, क्योंकि एस निकाला हो सकता है गलत आया हो, ठीक है। सो इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। वट इज v 0, u 30, एक्सेलरेशन माइनस 10 टाइम t, टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड, ठीक है। प्लस का ही आएगा, माइनस माइनस कट गया, प्लस 3, टाइम आ गया 3 सेकेंड। ए से बी का टाइम भी आ गया, ठीक है। बट अपने को टाइम कौन सा निकालना है, सारा निकालना है, सारा टाइम निकालना है ना। सो क्या करना चाहिए अभी अपने को, तो देखो अभी हमने ना कुछ जो सवाल पहले किए थे उनसे जो चीज़ आउटपुट निकल के आई थी थोड़ा उसको यूज़ कर लेंगे अपन, है ना, थोड़ी सी चीटिंग करेंगे, थोड़ी सी बस, ठीक है। अपने को क्या पता है भाई कि ए से बी एंड बी से सी जो मोशन है वो ऐसा है ना, ए बी एंड सी। तो ए से बी में जितना टाइम लिया 3 सेकेंड लिया, तो बी से सी में भी कितना लेगा 3 सेकेंड ही लेगा। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात क्या है कि भाई ए पर जितनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, जितनी वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी कितनी थी 30, ठीक है, उतनी सी पर नीचे की तरफ हो जाएगी 30, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट सोच रहे हैं अभी, ठीक है। ये चीजें याद रहेंगी, सिंपल ही तो है, ठीक है। तो देखो ए से बी का टाइम आ गया, बी से सी का आ गया, अब सी से डी का भी अगर निकल जाए देन वी आर गुड, ठीक है। तो अपन अब इक्वेशन लगाते हैं सी से डी, ध्यान से सोचेंगे भाई, ठीक है। सी पे, ठीक है, देखो फोटो बनाते हैं, सी पे वेलोसिटी नीचे की तरफ है, कितनी है 30, ठीक है। एंड डी पॉइंट ऐसे नीचे आके है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो अब सी से डी सारी चीजें लिखेंगे, यू वी ए टी एस, जो जो भी चीज पता है सारी लिखनी है अपने को। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 30 है एंड डायरेक्शन क्या है उसकी नीचे की तरफ है, सो लिख देंगे हम -30, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी डी पर वेलोसिटी, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, डी पे वेलोसिटी सोच ले 0 क्योंकि टकरा गई रुक गई, बट कंसेप्ट याद रखना है, टकराई जब है तब ग्राउंड ने इस पे फोर्स लगा दिया है ना, ग्राउंड पे ऐसे आके बजी तो ग्राउंड ने इस पे फोर्स लगाया, है ना, मतलब दोनों तरफ दर्द होता है ना, ताली बजती है तो दोनों हाथों में दर्द होता है, ठीक है। तो ग्राउंड ने बॉल पर फोर्स लगा दिया तो उसे एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो अब एक नया एक्सेलरेशन आ गया है जिसकी वजह से बॉल रुकी है, ठीक है। तो उसके पहले की बात कंसीडर करनी है अपने को, तो मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी पता है क्या अपने को, जस्ट बिफोर कोलिजन नहीं पता, ठीक है, नहीं पता, ठीक है। डायरेक्शन पता है बट हम लिखेंगे नहीं अभी, है ना, अपने आप से आएंगे तो ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे ही है, जी है ना, डाउनवर्ड जी मतलब -g। टाइम कितना लिया, अरे यही तो निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, सबसे काम की बात, डिस्प्लेसमेंट सी से डी, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है एंड एंडिंग पॉइंट नीचे है, ये है भाई डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। यहां भी लोगों को कंफ्यूजन बन जाती है बहुत बार। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ है, कितना होगा भाई, अरे यही तो होगा 35 मीटर ही तो होगा। सो क्या लिखेंगे हम -35 मीटर, ठीक है। अब यहां से हम सब चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 चीज पता है ना, 1 2 3 पता लग गई, ठीक है। इसको आप -10 ही रखेंगे, -10 ही रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें तो कौन सी इक्वेशन लगा दें, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि v नहीं होना चाहिए, है ना। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वैल्यूज पुट कर दो बस, सिंपल। -35 इज इक्वल टू u इज -30 टाइम t प्लस एक्सेलरेशन -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो, ये 5t स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देखो पूरा लिख देता हूँ, -35 इज इक्वल टू -30t -5t स्क्वेयर, ठीक है। 5t स्क्वेयर को उस तरफ ले जाओ, सो प्लस 5t स्क्वेयर और 5 कॉमन भी ले लिया मैंने, तो t स्क्वेयर बनेगा, ठीक है। ये नेगेटिव है, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 कॉमन लिया तो +6t, इसमें से 5 कॉमन लिया तो -7 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनेंगे, प्रोडक्ट 7 सम 6, है ना, प्रोडक्ट 7 सम 6, सो -7 एंड +1 फिट है ना, फिट है। t -7 एंड t +1,
ठीक है, सॉरी, ठीक है, +7 एंड -1, सम होना चाहिए +6, सो +7 एंड -1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से टाइम की वैल्यू -7 आई एंड टाइम की वैल्यू 1 आई, ठीक है। सो नेगेटिव टाइम नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा थोड़ी है कि C से D पास्ट में चला गया, पास्ट में थोड़ी गया, फ्यूचर में ही आया ना। तो नेगेटिव टाइम कभी भी होगा तो उसका मतलब है पास्ट में तो बॉल नहीं गई ना, है ना, फ्यूचर में ही गई। सो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट इसकी एक सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, इसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस पक्का होती है भाई। मैथ्स जो चीज़ दे रहा है ना, वो चीज़ ऐसे ही नहीं है, वेस्ट नहीं है। मैथ्स से अपने को जो पता लगी उसमें कुछ तो होगा, ठीक है। बट अपने को टाइम क्या रखना है, 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो टोटल टाइम आ गया अपने पास, ठीक है, 3 सेकेंड और 1 सेकेंड, ठीक है। 3 3 6 और 1 7 सेकेंड, यही है काम की बात। यहाँ पे 7 ही है, माइनस है, ठीक है। तो बचा क्या, नीचे की तरफ वेलोसिटी लिखना। तो क्या कर सकते हैं, V C से D चल रहे हैं अपन, C से D ही चल रहे हैं। V - U इज इक्वल टू AT, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी। देखो कभी भी वेलोसिटी निकालते टाइम V² अगर यूज कर लेंगे तो साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने को दिमाग से सोचना पड़ेगा खुद ही क्या साइन है। बट अगर ये अप्लाई करेंगे तो साइन खुद आएगा। V व्हाट इज वेलोसिटी -30 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन -10 इंटू टाइम t, यही चीजें यूज करी बस। सो V क्या बन गया, टाइम कितना 1 सेकेंड, ठीक है। सो -10 एंड ये यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो गया, -30। V इज इक्वल टू -40, ठीक है भाई। तो क्या क्या चीज़ें पता लग गई अपने को, सारी चीज़ें पता लग गई, ठीक है। टाइम पता लग गया, 3 3 6 और 1 7, फाइनल वेलोसिटी पता लग गई, ठीक है। तो सवाल को हमने ब्रेक करके किया पूरा अभी, ठीक है। बट ये सवाल अपना बिल्कुल डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। देखो इतना ही पोर्शन है, इतने में ही करूँगा अभी मैं, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल डायरेक्ट भी हो सकता है। हाँ, Hmax के लिए तो अपने को करना पड़ेगा एक बार के लिए, ये तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देखो फाइनल मैं यहीं पे बना देता हूँ। ऐसे गया, ऐसे आया, यहाँ टाइम 3 सेकेंड, ये वाला टाइम 3 सेकेंड एंड ये वाला टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। सो टोटल बन गया 7 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि ये जो पूरा मोशन हो रहा है, पूरा मोशन जो हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है, कांस्टेंट ही है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नीचे की तरफ ही है, तो हम कहीं से कहीं इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन के लिए क्या कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम A से D डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, A से D हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। देखना ध्यान से, क्या क्या पता है अपने को, ठीक है। देखो फोटो बना देता हूं, A ये है और D ये है, A से D, ठीक है भाई। अब देखो A से D U लिखेंगे, V लिखेंगे, A T S सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज U, U मतलब A पर वेलोसिटी। A पर वेलोसिटी किस तरफ है भाई, ऊपर की तरफ है, कितनी है 30, सो +30, ठीक है। D पर वेलोसिटी अपने को नहीं पता। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन नीचे ही है, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है -10। टाइम नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट लिखना ही काम की बात है, तो ध्यान से देखना है। अपने को डिस्प्लेसमेंट लिखनी है, ना कि डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और उसका एरो भी आएगा इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल तक, है ना। तो कोई बंदा अगर यहाँ से यहाँ ऐसे गया है तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे बना सकते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है। तो बॉल ऊपर जाके नीचे बेशक आई, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो A से और D ऐसे डायरेक्ट बन सकता है ना। ये बना डिस्प्लेसमेंट तो भाई। तो डिस्प्लेसमेंट की लेंथ कितनी है, लेंथ तो यही है, अरे C से D जो लेंथ है वही तो A से D है, कितनी है 35, ठीक है। डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन नीचे है, ठीक है। सो क्या लिखना चाहिए अपने को, डायरेक्शन के साथ, मतलब -35 लिखना चाहिए मीटर में, ठीक है। तो देखो कितनी चीजें हैं, 1 2 3, तो बाकी 2 चीज निकल सकती हैं, ठीक है। तो पहले हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम कैसे निकलेगा, इक्वेशन लगा देंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। सो बस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, -35 इज इक्वल टू u इज 30t प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 इंटू t², ठीक है। सो यहाँ से अपनी बन गई 5t² उस तरफ ले जाओ, पॉजिटिव या नेगेटिव ना, तो 5t² उस तरफ पॉजिटिव हो गया,
30t नेगेटिव हो गया एंड -35 ऐसे ही बच गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन ले लो। ठीक है, वैसे डब्बा भर गया है, मतलब मैं क्योंकि इजीली सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बार ना इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटाऊंगा ही भाई। ठीक है, मैं नोट नहीं किया तो नोट कर लो। ठीक है, मिटा दूँ, मिटा दिया। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ से शुरू है। सो टी स्क्वेयर -6t + 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्रोडक्ट चाहिए 7, सम चाहिए -6, तो अब होना चाहिए -7 एंड +1। सो t -7 एंड t + 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड -1। वी विल नेगलेक्ट नेगेटिव। ठीक है, टाइम कितना आ गया 7 सेकेंड डायरेक्ट, सिंपल। दूसरी बात क्या निकालनी थी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब d पर वेलोसिटी, वेलोसिटी एट d अपन को नहीं पता। ठीक है, तो अब फिर से वही बात सोचेंगे, अगर हम v² u² 2s लगाएंगे तो साइन नहीं आएगा। ठीक है, बट वैल्यू पक्का आ जाएगी। ठीक है, बट हम क्या लगा देंगे, टाइम वाली इक्वेशन लगा देंगे। टाइम अपना आ चुका है, v - u इज इक्वल टू at। व्हाट इज v? वी नीड टू फाइंड व्हाट इज u। 30 इज इक्वल टू -10 इंटू t। t कितना है 7। ठीक है, तो v मस्ट बी इक्वल टू -70 एंड +30 क्या बन गया -40। v इज -40। ठीक है, डायरेक्शन अपने आप ही आ गई। ठीक है, तो देखो हम इस मोशन को ब्रेक करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ काइनेमेटिक्स। यहाँ पे अपन को क्या सोचना है कि कितनी जल्दी सवाल हो। ठीक है, तो जब अगर हम बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने को साफ दिख जाएगा कैसे जल्दी होना है। बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अरे ठीक ही है। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, अगला सवाल चेपते हैं। ठीक है, ऐसा ही सवाल हम करते हैं एक दो और। ठीक है, एक मिनट पॉज कर लो, नोट कर लो। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो देखो क्या हो रहा है, इस बार सेम हाइट है भाई, 45 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, 2 टावर हैं, दोनों टावर पे एक बंदा खड़ा है। पहला बंदा क्या करता है, बॉल को ऊपर फेंक देता है 40 की स्पीड से, दूसरा बंदा बॉल को नीचे फेंक देता है 40 की स्पीड से। ठीक है, तो अपने को टाइम बताना है दोनों में, कितना टाइम लेंगे ये ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले की बात है भाई। ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब ग्राउंड को जब टच करने वाला होगा तो कितनी वेलोसिटी होंगी दोनों की। ठीक है, तो कुछ समझ पा रहे हैं क्या हो रहा होगा? ठीक है, देखो मैं पहले ना सवाल को ऐसे ब्रेक करके बताता हूँ थोड़ा कि क्या क्या सोचना चाहिए अपने को। भाई जो बॉल ऊपर गई ऐसे ऊपर तक जाएगी, ऐसे नीचे आएगी, है ना। अब यहाँ पे अपने को क्या क्या सोच सकते हैं कि जितना टाइम ये है उतना ही टाइम ये है, मतलब ऊपर जाने में, इस लेवल से ऊपर जाने में जितना टाइम लिया इसी लेवल तक आने में सेम टाइम होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब इसी लेवल पे बॉल पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ 40 हो जाएगी। सिंपल बात है ना। तो इसको ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी एंड डी। तो पहले केस में टाइम ए बी मस्ट बी इक्वल टू टाइम बी सी, ये तो होना ही चाहिए, है ना। ए बी में जितना टाइम लेगा बी सी में भी उतना ही लेगा। और क्या बता सकते हैं हम यहां से, हाँ, वेलोसिटी एट सी इज इक्वल टू -40, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में बॉल डायरेक्ट नीचे आ रही है, डायरेक्ट नीचे आ रही है बॉल। तो डायरेक्ट नीचे आ रही है तो यहां पे इसका नाम दे दो ए एंड इसका नाम दे दो बी। चलो ई एफ रख दो, ई एफ। ठीक है, अब ई पर वेलोसिटी 40 है और एफ पे अपने को निकालनी है और टाइम भी निकालना है ना। तो दोनों क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी देख पा रहे हैं। क्या सिमिलरिटी है कि भाई ये जो बॉल आ रही है 40 की स्पीड से चली 45 मीटर से नीचे की तरफ, है ना, सी पे। ठीक है, और ये ई पे 40 की स्पीड से चली 45 मीटर इसको कवर करने हैं। तो ये जो सी डी मोशन है और ई एफ मोशन है वो तो सेम है, बिल्कुल ही सेम है। तो क्या लिख सकते हैं अपन, टाइम जो ई एफ में लगेगा वही टाइम सी डी में लगेगा। सिंपल बात है। एक और बात है काम की, क्या बात है भाई, अब ये 40 की स्पीड से आ रही है, 45 मीटर चली तो इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी मान लो वी डी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी होगी वी डी। ठीक है, ये भी 40 से चली 45 मीटर चली, इसकी वेलोसिटी होगी वी एफ, है ना। वेलोसिटी भी सेम ही होनी चाहिए।
सेम हाइट कवर की है, सेम वेलोसिटी से इनिशियल से चली है, तो वेलोसिटी एट डी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी एट एफ, ये भी अपना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फाइनल वेलोसिटी इन ईच केस सेम हो जाएगी, टाइम सेम नहीं है, बट क्या दिख रहा अपने को, ये जो लिखा पहले वाले में जो सी से डी टाइम लिया, दूसरे वाले में ई से एफ वही टाइम लेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। ठीक है, क्वेश्चन का ऐसे अपने को पोस्टमार्टम दिमाग में होना चाहिए पहले। ठीक है, मतलब अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सारी कुछ समझ आ जाएगी। अब सवाल ही करना है अपने को, सवाल अपन शॉर्ट तरीके से करेंगे, सबसे छोटे तरीके से ही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ठीक है, पहले वाले केस में बॉल ऐसे जाके ऐसे आई है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, तो डायरेक्ट टाइम एडी लिख दो। एडी में इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं ना अपन डायरेक्ट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ए डी पे काम करेंगे। ठीक है, अब देखो जिसको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई है पिछले सवाल में, इसको पूरा सोल्व करके देखेंगे। ए से बी का टाइम निकाल लेंगे, बी से सी का निकाल लेंगे, फिर सी से डी का निकाल लेंगे। ठीक है, बट मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो ए डी में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर की तरफ है, कितनी है भाई, 40 मीटर पर सेकेंड। सो 40 मीटर पर सेकेंड, यूनिट्स भी लिखते रहना कभी कभी भाई। ठीक है, ध्यान पक्का होना चाहिए यूनिट्स। एक्सेलरेशन अपना है नीचे की तरफ है, स्टैंडर्ड डायमेंशन ले लेते हैं अपन। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, एक बार जो ले लो वही लेके रखो। ठीक है, गलती होने के चांस खत्म हो जाएंगे। फिर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, -10 नीचे है। ठीक है, टाइम अपन को नहीं पता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये काम की बात है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, है ना। कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट, ए से डी, वेयर इज इनिशियल पॉइंट, ये रहा, वेयर इज फाइनल पॉइंट, ये रहा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां है, नीचे है, ए से डी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए डी कितना बन गया, लेंथ 45 है एंड साइन क्या है, नेगेटिव मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक बात बताता हूँ, अगर तुम स्कूल का पेपर दोगे और तुम ये यूनिट्स नहीं लिखोगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, छोटे छोटे सवालों पे नंबर कट जाते हैं स्कूल में, तो ध्यान रखना है, यूनिट्स लिख दो भाई। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 चीजें हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, याद रखना कि कभी भी ऐसा केस है ना, ऊपर जाके नीचे आ रही है, ठीक है, तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट इज -45, इनिशियल वेलोसिटी +40 टी, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो प्लस हाफ -10 इंटू टी स्क्वेयर। ठीक है, ये बन गया -5t स्क्वेयर, उस तरफ ले गए 5t स्क्वेयर -40t बन जाएगा, -45 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वेयर -8t, ठीक है, एंड -9 इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर 9 प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 9 एंड 1 ही होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए ना 9। ठीक है, तो -9 + 1 ये होने चाहिए, t -9 एंड t + 1 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू -1। सो नेगेटिव वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, t इज इक्वल टू +9 अपने पास आ गया टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी लिखने तो टाइम को यूज कर लो। ठीक है, v - u इज इक्वल टू at, व्हाट इज v, वी नीड टू फाइंड, व्हाट इज u, +40 बाई +40। ठीक है, माइनस ये +40 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन -10, टाइम कितना 9। सो v मस्ट बी इक्वल टू -90 + 40 दैट इज -50। आ गया आंसर, सिंपल। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल। दूसरे में अपन को एक बात पता लगी कि फाइनल वेलोसिटी -50 ही होनी है ना, बट टाइम अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो टाइम निकाल सकते हैं अपन। दूसरा केस लेते हैं, E यहाँ था और F यहाँ था, ऐसे नीचे आई है बॉल, डायरेक्टली नीचे आई है, कितनी स्पीड से चली है, 40 से चली है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ड्रॉ कर देते हैं, एक्सेलरेशन भी ड्रॉ कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है भाई, नीचे की तरफ ही है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन भी नीचे ही है। ठीक है, कितना है, 10 है। ठीक है, देखो जब मैं डायरेक्शन बना रहा हूं ना, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, वो खुद समझ लो। ठीक है, लिख भी सकते हो, ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे साइन के साथ ही लिखनी है, इक्वेशन में साइन के साथ ही लिखनी है। E से F, U V A T S सब कुछ लिखेंगे। व्हाट इज U, +40 क्या, नहीं भाई -40। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड आउट, एक्सेलरेशन -10, टाइम वी डोंट नो, डिस्प्लेसमेंट यही काम की बात है, किस तरफ है, नीचे की तरफ है, -45 मीटर। सिंपल। तो सेम इक्वेशन अप्लाई कर दो, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करो,
सो s इज -45 इज इक्वल टू व्हाट इज u -40t प्लस एक्सेलरेशन बन गया इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। सो ये -5 उस तरफ जाके प्लस हो गया, सो +5t स्क्वेयर ये बन जाएगा +40t -45 इज इक्वल टू 0, सो टी स्क्वेयर प्लस 8t -9 इज इक्वल टू 0। अब की बार फैक्टर क्या बनेंगे, +9 एंड -1 है ना, पॉजिटिव है ये, +8 है, सो t +9 एंड t -1 इज इक्वल टू 0। सो टाइम कितना आ गया, -9 एंड +1, सो -9 को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे एंड +1 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सो टाइम कितना आ गया, +1 सेकेंड। बात क्लियर है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी लिखने के लिए v - u इज इक्वल टू at, व्हाट इज v, वी नीड टू फाइंड, व्हाट इज u, -40 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन -10 टाइम 1 सेकेंड, टाइम 1, ठीक है। सो v इज इक्वल टू -10 और यहाँ पे प्लस है भाई, ये उस तरफ जाके माइनस हो गया, सो v इज इक्वल टू -50, सो सेम ही आंसर आ गया। बात क्लियर है। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें हम निकाल सकते हैं, है ना, और देखो और चीजें क्या बन सकती हैं, अगर वो सेग्रीगेट कराना चाहे टाइम को ए से बी कितना लिया, बी से सी कितना लिया, ई से एफ कितना लिया, या सी से डी कितना लिया, तो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान चीज, ठीक है। अब देखो ये तो अपने को पता ही लग गया था, ये टाइम और ये टाइम तो सेम होगा, तो जब बॉल ऊपर गई है ऐसे आई है ना, तो ये टोटल टाइम 9 सेकेंड है, ये 9 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का टाइम अपना है कितना है, 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, तो ये टोटल कितना बचा, 8 सेकेंड बचा। तो ऊपर जाने में कितना लेगा, नीचे आने में कितना लेगा, बराबर लेगा, कितना बचा, 4 सेकेंड, ये भी 4 सेकेंड। तो ऐसी चीज़ें भी बता सकते हैं अपन, ठीक है। और क्या निकाल सकते हैं, अरे बहुत चीज़ निकाल ली, ठीक है। आई थिंक सवाल क्लियर है, ठीक है, नोट करो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे आगे जब सवाल ऐसे हो रहा है तो अपने को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, हो ही गया, ठीक है, बट जब खुद से लिखते हैं तभी अपने को पता लगता है कि कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। एंड मोर ओवर तुम्हारी जो पिछली क्लासेज हैं, ठीक है, जैसे 9th में हमने पढ़ा था तब वेक्टर्स नहीं पढ़े थे, ठीक है, तो उस चीज़ की कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत बरकरार रह सकती है, ठीक है। तो वो कैसे दूर होगी, ठीक है, बस सवाल करो, अपने आप से दूर हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो मैंने सवाल किए इनको रिपीट करो और जो एक्सरसाइज बताऊंगा वो कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। सो नोट करो इसको, आगे चलते हैं। सो गाइस वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या हो रहा है, एक हॉट एयर बलून है, ठीक है, उसमें ये एक टोकरी सी है, इसमें बंदा खड़ा है, ठीक है। जो ये हॉट एयर बलून है 50 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के बारे में सोचेंगे, भाई ऐसा कैसे हो रहा है, क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्या इस पे ग्रेविटी नहीं लग रही है, बट जो हॉट एयर बलून है उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बुओयंट फोर्स, ठीक है, BOUYANT, ऐसे स्पेलिंग गलत हो सकती है, टेंशन ना लेना। सो ये बुओयंट फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है ना, और इसका वेट नीचे लग रहा होगा, तो ये फोर्स और ये वेट दोनों इक्वल हैं, बाई चांस ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल होने से क्या होगा भाई, F नेट ऑन बलून कितना बन गया, 0। F नेट अगर 0 हो तो बलून का एक्सेलरेशन कितना बन गया, 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है कि भाई इसकी वेलोसिटी ना घटेगी ना बढ़ेगी, तो बाई चांस इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस रीजन की वजह से इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करता है ना बंदा, जब ये बलून 55 मीटर की हाइट पे पहुंचता है तो बंदा एक स्टोन को जस्ट रिलीज कर देता है, मतलब हाथों में था, ठीक है, बंदे के हाथ में था, स्टोन छोड़ दिया। बात क्लियर है, ठीक है। तो अपने को बताना क्या क्या है कि भाई स्टोन कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी होगी स्टोन की जब गिरेगा, एंड ये काम की बात है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड स्टोन व्हेन स्टोन रीचेज ग्राउंड। जब स्टोन ग्राउंड पे पहुंचेगा तो अपने को डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी बलून में एंड स्टोन में। अच्छा, एक और चौथी चीज और निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस बाय स्टोन, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को निकालनी, ठीक है। तो देखो अब स्टोन के बारे में सोचते हैं अपन, ठीक है, सारा का सारा काम स्टोन पे ही हो रहा है, बलून तो क्या है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है ना। तो अगर कोई बोले कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बलून, तो बलून में तो एक्सेलरेशन है नहीं, है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
सिंपल है। तो स्पीड 50 है, टाइम 1 सेकंड 50 मीटर ही ऊपर जाएगा, है ना, 2 सेकंड में 100 मीटर ऊपर जाएगा। इसकी तो स्पीड कांस्टेंट थी, ठीक है। सारा काम जो अपना वो स्टोन पे है, ठीक है। तो अब जैसे ही स्टोन को छोड़ा, है ना, तो उस टाइम पे सोचना है क्या हो रहा होगा, ठीक है। देखो अगर मैं इस पेन को ऐसे छोड़ देता हूं, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी 0 आएगी, है ना। यहां पे एक बार रुका हुआ था, जस्ट छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई। बट अगर मैं इसको ऐसे चला के छोड़ देता हूं, है ना, जैसे हाथ चला और छोड़ दिया, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी बन गई, मेरे हाथ जितनी। ये थोड़ी सी काम की बात है, ठीक है, इसको सोचना है ध्यान से, ठीक है। देखो इसको और कैसे बता सकते हैं। अब ये जो बंदा है, ये बंदा जो है वो स्टोन की स्पीड से ही ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब सॉरी बलून की स्पीड से ही ऊपर की तरफ जा रहा है, बलून के साथ ही है। तो बंदे का हाथ बंदे के साथ है, तो बंदे का हाथ भी 50 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो स्टोन है हाथ में वो भी 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। बात क्लियर, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। अब बंदे ने क्या किया, इसको छोड़ दिया। छोड़ने से क्या हुआ, छोड़ने से क्या इस पर कोई फोर्स लगा, नहीं लगा। फोर्स नहीं लगा तो एक्सेलरेशन आया क्या, नहीं आया। नहीं आया तो इसकी स्पीड एकदम से चेंज होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी स्टोन की स्पीड ऊपर की तरफ है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर इस ठाकुर के हम हाथ काट देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा भाई, इसकी स्पीड 50 ही रहेगी, इसने कोई फोर्स तो लगाया नहीं, ठीक है। तो स्टोन की इनिशियल स्पीड किस तरफ आ गई, ऊपर की तरफ ही, कितनी, 50 मीटर पर सेकंड। ये बहुत काम की बात है, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा पहले तो स्टोन। तो स्टोन का हम कुछ कुछ पाथ एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टोन कैसे जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और यहां पे गिरेगा, ठीक है। ऐसा कुछ दिख गया अपने को, पुराने जैसा ही मोशन हो गया ये तो, है ना। अभी तक ऐसा ही तो करते हैं बहुत सारे सवाल, ठीक है। सिर्फ ऐड क्या हुआ अभी कि ये जो बलून है इसकी वजह से 50 स्पीड आई है। पहले क्या हो रहा था, बंदा खड़ा था और बॉल को ऊपर फेंक रहा था। पहले बंदा खड़ा था, बॉल को ऊपर फेंक रहा था, ठीक है। अब बंदा बलून के अंदर है, बंदा चल रहा है, ठीक है। तो बंदा चल रहा है तो बंदे का हाथ भी चल रहा है, हाथ के अंदर स्टोन है, स्टोन भी चल रहा है। तो स्टोन की स्पीड कितनी है, जितनी बंदे की स्पीड है, ठीक है। और जैसे हाथ हटा देंगे तो स्पीड चेंज तो होगी नहीं एकदम से, ठीक है। अच्छा, बट क्या होगा कि जैसे ही इसको हाथों से रिलीज करेंगे, जैसे ही हाथों से रिलीज करेंगे, इस पर ग्रेविटी तो लगी रही होगी, है ना। पहले भी लग रही थी ग्रेविटी, बट ग्रेविटी नीचे लग रही थी, बंदा इसको ऊपर लेके आ रहा था, है ना। बंदे ने पकड़ रखा था, बंदे में तो फोर्स लगा रखा था, ठीक है। तो पहले बंदे ने फोर्स लगा रखा था, इसलिए इस पे ग्रेविटी नहीं लग रही थी, है ना, मतलब लग तो रही थी बट बंदा उसको ऊपर खींचे जा रहा था, तो जी का इफेक्ट नहीं आ पा रहा था। बट जैसे ही छोड़ा, यहां पे बॉल पे फोर्स आ गया सेम ही नीचे की तरफ mg, और mg की वजह से एक्सेलरेशन कितना बन गया, नीचे की तरफ g। सिंपल, फोर्स आ गया mg, एक्सेलरेशन g बन गया, ठीक है। तो देखो सवाल में काम करते हैं अपन। अपने को ना क्या क्या निकालना है, पहले तो टाइम निकालना है, सबसे पहले टाइम, ठीक है। टाइम में हम क्या करें, ए पॉइंट, ए बी सी डी पॉइंट के नाम रख देते हैं, ठीक है। और टोटल टाइम अपन निकाल लेंगे। ए बी, यहाँ पे इस पोजीशन पे सी रखेंगे और नीचे हम डी रखेंगे, ठीक है। बट अब क्या करेंगे, हम थोड़ा शॉर्टकट ही मारेंगे कि टाइम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ लेंगे, ए से डी, क्योंकि ए से डी जैसे उसने हाथ छोड़ा तो बलून पे ग्रेविटी लग गई, ठीक है। सॉरी, स्टोन पर ग्रेविटी लग गई, और ग्रेविटी लग गई तो जी एक्सेलरेशन उसका हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अब चलेंगे ए से डी, ठीक है भाई, ए से डी, यू वी ए, ठीक है, यू वी ए टी एस, सारी चीजें लिख देंगे। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, ए पर वेलोसिटी अपने पास है ऊपर की तरफ +50, फाइनल वेलोसिटी वी डोंट नो। एक्सेलरेशन सिंपल साइन कन्वेंशन लेके चल रहा हूं मैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन -10, टाइम वी नीड टू फाइंड, डिस्प्लेसमेंट, यही काम की बात है, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगी, ठीक है। यहां पे छोड़ा स्टोन को और नीचे आया, ये डिस्प्लेसमेंट भाई, ये डिस्प्लेसमेंट कहां की है, ए से डी की, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, नीचे है, वैल्यू क्या है 55, सो -55 मीटर, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा अपने पास, व्हाट विल बी टाइम, इक्वेशन क्या लगाएं, s = ut + ½ at²। ध्यान रखना s = ut + ½ at² ही लगती है ज्यादातर, ठीक है। -s = ut + ½ at², सो -55 = what is u, 50 टाइम t प्लस एक्सेलरेशन -10 × टाइम स्क्वायर t², ठीक है। ये 5 बन गया,
ठीक है, वहाँ लिखेंगे 5t स्क्वेयर माइनस 50t माइनस 55 इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वेयर माइनस 10t माइनस 11 इक्वल टू 1। फैक्टर देखेंगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट शुड बी 10 एंड सॉरी प्रोडक्ट शुड बी 11, ठीक है, तो माइनस 10, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट 11 होना चाहिए, तो 11 इंटू 1 है ना, सो माइनस 11 एंड प्लस 1, सो t माइनस 11 एंड t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 11 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। सो टाइम कौन सा उठाएंगे, 11 सेकंड वाला उठाएंगे, नेगेटिव टाइम नॉट पॉसिबल, ठीक है। टाइम आ गया भाई 11 सेकंड, ठीक है। क्या क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए अपने को, टोटल डिस्टेंस भी चाहिए एंड फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए टाइम को यूज कर लो, ठीक है। तो इसी के बाद ए से डी में ही लिख रहा हूं मैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वट इज वी नीड टू फाइंड, वट इज यू, यू ऊपर की तरफ है, प्लस 50 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस 10 टाइम 11 सेकेंड, ठीक है। सो v मस्ट बी इक्वल टू माइनस 110 प्लस 50, v इज इक्वल टू माइनस 60, साइन के साथ आई है वेलोसिटी, है ना, तो नीचे की तरफ ही तो होगी, नीचे की तरफ कितनी भाई, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दो चीजें आ गई, ठीक है। तीसरी चीज क्या पूछी ने, डिस्टेंस भी पूछी है ना। पहले चौथी निकालते हैं अपन, पहले चौथी निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन, स्टोन ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की। अब भाई डिस्टेंस अगर निकालनी है तो अपने को फोटो पे जाना चाहिए, ए से बी से सी से डी, है ना। तो देखो यहां से आता हूं मैं, देयर इज सम स्पेस आउट देयर, सो अपने को लिखना चाहिए भाई देखो ऐसे गया ऐसे आया, सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये 55 है, तो अगर ये पता लग जाए, ये पता लग जाए दोनों ही, तो काम हो जाएगा, है ना। तो बस यही काम करना है अपने को। सो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, कितनी है, 50 है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। बस इक्वेशन अप्लाई कर दो, ए से बी इक्वेशन अप्लाई कर देंगे अपन, ए से बी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। टाइम नहीं है ना, तो ये इक्वेशन से काम हो जाएगा, देखना, वी स्क्वेयर 0, यू स्क्वेयर इज 50 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू फाइंड, सो डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, माइनस 2500 बाय 20, माइनस माइनस कट गया, एस इज इक्वल टू 125 मीटर, ठीक है भाई। तो ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ए से बी की डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो डिस्टेंस भी तो वही है ना। सो ए से बी लेंथ अपने पास आ गई 125, ठीक है। सो ये लेंथ अपने पास 125, ये लेंथ भी 125, तो डिस्टेंस टोटल, डिस्टेंस क्या बन जाएगी, 125 प्लस 125 प्लस 55, तो 2 इंटू 125 प्लस 55, ठीक है। तो ये बन गया 250 प्लस 250055, आंसर इज 5, ठीक है, 0 305 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस भी आ गई, ठीक है। तो अब एक सवाल बचा अपना कि डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून व्हेन स्टोन रीचेस ग्राउंड, ठीक है। सो इसको लिखते हैं, एक बार नोट कर लो, ठीक है। मैं सवाल ही मिटा रहा हूं, बस नोट कर रहे हो ना भाई, साथ साथ, उम्मीद है कर रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना काम की बात है, थोड़ा सा अपने को थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा इस सवाल के लिए, ठीक है। और जो इस सवाल को अपने आप से कर पाया, ठीक है, वो खुश हो जाओ, ठीक है, तुम बड़े अच्छे जा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं भी कर पाए अपने आप से तो कोई चक्कर नहीं है, अभी देखना। अब भाई क्या हो रहा है ना, अपन देखो ऐसे बलून की सिर्फ टोकरी बनाता हूँ मैं एक बार के लिए, ठीक है, स्पेस ज़्यादा घेर लेगा वो। अब बलून ऊपर की तरफ कितनी स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ना। तो देखो इनिशियल पोजीशन ये अपने पास बलून की थी, सॉरी टोकरी की थी, और ये बॉल की थी, ठीक है। बॉल की इनिशियल स्पीड 50 ही थी मीटर पर सेकेंड, बट इसकी स्पीड कांस्टेंट थी और इसके पास एक्सेलरेशन आ गया था, ठीक है। तो बॉल तो ऐसे करके, मतलब जो स्टोन है वो तो ऐसे करके नीचे गिर गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब टाइम रखते हैं, यहाँ टाइम 0 मान लेते हैं, यहाँ टाइम बॉल का टाइम भी 0, मतलब t0 पे बॉल यहाँ पे है और ये टोकरी यहाँ पे है। सो बॉल यहाँ कब पहुंची, t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे बॉल यहाँ पहुंच गई, तो टोकरी कहाँ गई होगी, टोकरी तो ऊपर ही जा रही होगी, मतलब बलून तो ऊपर ही जा रहा होगा ना, ठीक है। सो बलून अपना कहाँ जा चुका है, कुछ ऊपर जा चुका है, ठीक है। सो क्या हम बलून की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब ये वाली डिस्टेंस,
सिंपल ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। बलून की स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बाय बलून, ठीक है। देखो इक्वेशन भी लगा सकते हैं हम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, ठीक है। और बलून का एक्सेलरेशन कितना है 0, ठीक है। तो जो अपनी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इक्वेशन होती है वो इसी से बनती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से ए को 0 पुट कर देते हैं बस। सो डिस्टेंस बाई बॉल अपने पास आ गया और बलून आ गया भाई, कितना आ गया, स्पीड 50 टाइम 11, ठीक है। सो 55 550 मीटर, 550 मीटर ये आ गया, ठीक है। अब अपने को तो डिस्टेंस लिखनी है ना, टोटल डिस्टेंस किस किस के बीच, बलून एंड स्टोन के बीच, ये होगी भाई, ये होगी, ठीक है। सो इतनी लेंथ तो अपने पास आ गई ऊपर ऊपर वाली, ये कितनी लेंथ आ गई 550 मीटर, ठीक है। और ये कितनी है, ये नीचे वाली, ये तो दे ही रखी थी है ना, यही दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 55 मीटर, ठीक है। सो आंसर कितना आ गया, डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून आ गया 550 प्लस 55, ठीक है, 605 मीटर। सवाल क्लियर, पूरा सवाल क्लियर है भाई, क्या हो रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखो भाई इस बार क्या कर रखा, 2 बॉल ले रखे हैं, 2 बॉल्स आर ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से 2 बॉल को ड्रॉप किया है 1 सेकंड के इंटरवल में, 1 सेकंड के इंटरवल में। तो स्टॉप वॉच शुरू की, t0 हुआ तो एक बॉल को छोड़ दिया, ठीक है। स्टॉप वॉच ऑन की, बॉल को छोड़ दिया, ठीक है। फिर जैसे ही स्टॉप वॉच में 1 सेकंड हुआ तो दूसरी बॉल को छोड़ दिया, ठीक है। अब बताना क्या है अपने को, डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 4 सेकंड फ्रॉम ड्रॉपिंग फर्स्ट बॉल, मतलब पहली बॉल जब ड्रॉप की थी उससे 4 सेकंड बाद दोनों बॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। बात क्लियर है, दोनों बॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो देखोगे, इस सवाल को देखेंगे भाई, ठीक है। मतलब ट्राई कर सकते हो अपने आप से, देखो कोशिश अब ये होनी चाहिए कि कोई भी सवाल करो तो पहले एक बार पॉज करके अपने आप से ट्राई कर लो, ठीक है। मतलब जब भी दिक्कत आए तो देख लो, ठीक है। बस ये है कि साइन कन्वेंशंस वगैरह गलत नहीं करनी है, सब ठीक रखना है, ठीक है। सो पहले आप एक हाइट बनाते हैं, ठीक है। ये लो कुछ हाइट है, यहां से एक बॉल को छोड़ा, ठीक है। कितने टाइम पे छोड़ दिया भाई, t0 पर एक बॉल को छोड़ दिया हमने, ठीक है। t0 पे एक बॉल को छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, और अब ये देखो कि कितनी देर बाद अपने को डिस्टेंस बतानी है, 4 सेकंड बाद, है ना। t इक्वल टू 1 पर कितनी सेकंड हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 पे 2 हो जाएंगे, है ना। 0 से स्टार्ट किया तो 1 पर 1 हो गई, 2 पर 2 हो गई, 3 पर 3 हो गई, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 4 तक ये बॉल कुछ यहां तक पहुंच चुकी होगी, सिंपल है। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड इसने चला, 4 सेकेंड इसने मोशन किया, 4 सेकेंड मोशन किया, ठीक है। तो देखो दूसरी बॉल को बनाते हैं, दूसरी बॉल सेम ही हाइट से छोड़ी बंदे ने, ठीक है। चलो बंदा बना देता हूं बस मैं, टावर नहीं बना रहा। बट कब छोड़ी वो, कब ड्रॉप करी, इसके 1 सेकेंड बाद ड्रॉप की, है ना। तो कितने टाइम पे करी, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ड्रॉप की, ठीक है। अब देखो ये टाइम लिखने बड़े इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टॉप वॉच के टाइम चल रहे हैं, है ना। 0 पे एक ड्रॉप करी, 1 पे दूसरी ड्रॉप की, ठीक है। तो अब 1 पे ड्रॉप करी तो ये उसके पीछे ही रहेगी हमेशा, है ना। तो कितने टाइम तक अपने को देखना है, t इज इक्वल टू 4 तक देखना है ना। तो t इज इक्वल टू 4 पर दूसरी बॉल यहां कहीं है और पहली बॉल यहां कहीं है ना। अपने को निकालना क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। सो यही क्या है, डिस्टेंस, यही फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई भी सवाल है उसमें फोटो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो से ही सब कुछ समझ आएगा और ये लेबल करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अभी, तो देखो पहली बॉल जो है वो कितना टाइम ट्रेवल करी, इसका टाइम ऑफ ट्रेवल, टाइम ट्रेवल कितना है, 4 सेकंड है इसका तो, और दूसरी का टाइम ट्रेवल कितना है, टाइम ऑफ ट्रेवल 3 सेकंड है, सिंपल बात, ठीक है। बस इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, पहली बॉल की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, दूसरी की निकाल लो, पहली में से दूसरी सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो पहली की डिस्प्लेसमेंट ये बन गई S1, ये बनेगी S1, ये क्या बनेगी S2, ठीक है। अच्छा तो डिस्टेंस क्या होगी फिर, डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी
S1 माइनस S2। अच्छा एक बात का ध्यान रखेंगे हम, S1 S2 जो है वो साइन के साथ आएंगे, है ना, साइन के साथ आएंगे। अब नीचे की तरफ नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और ऊपर की तरफ नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अब अगर ऐसे लिख दिया हमने तो साइन के साथ लिखना पड़ सकता है, तो क्या करो ऐसे मोड़ लगा दो, मतलब अपने को लेंथ घटानी है ना, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ करना है, ठीक है। सो लेंथ ही घटानी है तो ऐसे लिख दो सिंपल। सो S1 के लिए अपन क्या कर सकते हैं, S1 के लिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करो ना, देखो बॉल भी नीचे आ रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, फाइनल वेलोसिटी भी नीचे ही होनी है, तो क्या कह सकते हैं अपन, ठीक है, क्या करना चाहिए अपने को, नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ऊपर वाली नेगेटिव ले लो, ठीक है। सो अब देखो 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 S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, देखो जब भी ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन प्लस 10 बाई नीचे की तरफ है, ठीक है। टाइम कितना लिया पहली बॉल ने, 4 का स्क्वायर, सो S कितना आ गया 5 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 चौक 16 पंजे 80 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आ गया 80 मीटर, ठीक है भाई। दूसरी बॉल S2 निकालना है अपने को, S2 में दूसरी बॉल की डिस्प्लेसमेंट में टाइम 3 सेकेंड, ठीक है। सो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, व्हाट इज S, वी नीड टू फाइंड 0 इंटू टी प्लस हाफ 10 इंटू टी स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर, ठीक है, 5 गुणा 9 45 मीटर, 45 मीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस अपने पास क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर, डिस्टेंस में 80 माइनस 45 क्या बन गया 35 मीटर, दिस इज फाइनल आंसर। बात सिंपल है, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है भाई, ये लेबल से कर दो, लेबल अगर सही कर दिए, टाइम ट्रैवल निकाल लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। नोट आगे देखते हैं। सो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक बॉल को किसी हाइट से थ्रो कर दिया हमने, किसी हाइट पे एक बंदा खड़ा है, बॉल को थ्रो किया विद इनिशियल स्पीड u अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो बॉल को ऊपर की तरफ u की स्पीड से हमने फेंक दिया, एंड लिखा है भाई इट्स स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन विद ग्राउंड, तो ग्राउंड पे टक्कर लगने से जस्ट पहले इसकी स्पीड हो गई थ्राइस, तो स्पीड कह रहा हूँ वो वेलोसिटी नहीं कह रहा, है ना। तो स्पीड किस तरफ होगी भाई, ग्राउंड पे टक्कर लगने से पहले नीचे की तरफ, कितनी 3u, ठीक है। और पूछा क्या है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, मतलब जहाँ से थ्रो किया है वही बेसिकली, सो हाइट अपने को निकालनी, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं, A, B एंड C। अब देखो अपने को ना यही हाइट निकालनी है, यही हाइट निकालनी है, तो A से B अगर सोचें तो मतलब बिना बात की बात हो जाएगी ना, A से B तो सोचने का फायदा ही नहीं कुछ, है ना। तो A से B भी नहीं सोचना, B से C भी नहीं सोचना, तो डायरेक्ट A से D सोचे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो A से D इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इसमें ध्यान रखना, देखो भाई साइन कन्वेंशन बड़ी काम की है, ठीक है, साइन कन्वेंशन बड़े काम आएंगी। ऊपर वाली डायरेक्शन स्टैंडर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाली नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज u, u इज ऊपर, ऊपर मतलब प्लस u, v यहाँ पे v बड़े काम की है ना, नीचे की तरफ होगी 3u हो गई है, सो माइनस 3u। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बॉल का नीचे ही है a, कितना है g, माइनस 10, g ही लिख दो एक बार, u में आंसर आएगा, g में आंसर, कोई चक्कर नहीं। टाइम अपने को नहीं पता, निकालना है भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा अब A से D जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी भाई, ये तो हाइट तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, बट अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करें हम, सो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट AD, डायरेक्शन क्या है नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव, तो आना चाहिए नेगेटिव, है ना, बट अपने को ये निकालना है, तो पहले साइन पुट करने का फायदा नहीं है, अपने आप से डिस्प्लेसमेंट आएगी, नेगेटिव आएगी, हाइट हम पॉजिटिव बोल देंगे, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट आ गई -10, तो हाइट कितनी होगी 10 मीटर, बस अप्लाई द इक्वेशन, कौन सी लगनी चाहिए भाई, टाइम ना निकालना दिया हुआ, ना दिया हुआ इसको उड़ा दो, v स्क्वेयर u स्क्वेयर 2as, बस सिंपल आंसर बन जाएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। व्हाट इज v स्क्वेयर, 3u नेगेटिव है उसका स्क्वेयर, माइनस यू स्क्वेयर प्लस है यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट s, तो s क्या बन जाएगा, इसका हम स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा ये 9u स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई -2g, सो डिस्प्लेसमेंट इज 8u स्क्वेयर बाई 2g, मतलब 4u स्क्वेयर बाई g, और साथ में नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव क्यों आया भाई,
क्योंकि नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट तो, ठीक है। बट अपने को अगर हाइट लिखनी है तो क्या लिखेंगे, हाइट तो हम पॉजिटिव ही बताएंगे, कितनी भाई, +4u²/g। सिंपल, बात क्लियर है, ठीक है। तो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। सो गाइस वी हैव दिस क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, सिंपल से है। देखो ये हाइट दे रखी है, स्पीड दे रखी है, बॉल ऊपर जाएगी नीचे आएगी, टाइम निकालना, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालनी, ये वाली ऊपर गया नीचे आया टोटल, वी फाइनल, दोनों में सेम ही है। ये सवाल देख लो भाई, एक बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, एंड बॉल ग्राउंड पे गिरी है, और गिरते टाइम जो उसकी लास्ट सेकंड थी, आखिरी सेकंड थी जो मोशन की, उसमें उसने 45 मीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। अपने को हाइट ऑफ टावर बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, t0 पे एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, एक को नीचे, सेम स्पीड से फेंक दिया, ठीक है, ये भी 30 ये भी 30, एक साथ फेंका। अपने को 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है वो लिखनी है। दोनों का मोशन अलग अलग सोचना है, ये यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, ये यहाँ से कितना नीचे आएगा, सिंपल आंसर आएंगे, ठीक है। सो सवाल करेंगे, ठीक है, हो जाएंगे, ठीक है, कोशिश करते रहो, रिपीट करते रहो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय।